दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 68,500 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो विगत दिनों जो याचिका थी वो डिवीजन बेंच में पहुंची थी और डिवीजन बेंच ने इसमें पहले ही दिन पर सुनवाई काफ़ी देर तक हुई और फिर मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया था और यहाँ पर डायरेक्शन इशू हुए थे सिंगल बेंच के लिए और इसकी बाकायदा जो जानकारी है आप सभी को उपलब्ध करवाई गई थी। लेकिन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर क्या था ये पूरी तरीके से कोई नहीं जानता था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो डिवीजन बेंच का जो आदेश है वो अपलोड हो चुका है और इस आदेश के काफ़ी कुछ मायने हैं तो हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण सूची पर अब क्या कुछ होने वाला है इस पर भी हम नजर डालेंगे। और साथ ही साथ 68,500 शिक्षक भर्ती के 5% आरक्षण छूट के बारे में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे थे कि सर इस पर क्या कुछ होने वाला है, तो उस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं ऑर्डर। दोस्तों ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। Having observed as above, considering the fact that the matter relates to large number of candidates who are waiting for their fate relating to their respective claims of अपॉइंटमेंट, यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट का मामला है और वी रिक्वेस्ट द लर्नड सिंगल जज दैट प्रोसीडिंग ऑफ रिट पिटीशन 323 ऑफ 2020 एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स शैल बी एक्सपेडाइटेड एंड कंक्लूडेड एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ पर साफ तौर पर डिवीजन बेंच ने आदेशित किया है 323 ऑफ 2022 और साथ ही साथ जो भी कनेक्टेड अपील्स हैं ये भारती पटेल वाली याचिका है और साथ ही साथ बहुत सारी जो कनेक्टेड अपील्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कंक्लूड किया जाए। और वी आल्सो एक्सपेक्ट दैट द पार्टीज टू प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द लर्नड single judge shall complete their pleadings at the earliest and shall make all possible endeavor to get the writ petition pending before the learned single judge decided at the earliest। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं वो अपनी प्लीडिंग्स को जितना जल्दी से जल्दी है उसको जो है, क्योंकि बहुत सारी आईए वाईए लेके लोग पहुंच जाते हैं तो इस पर भी जज साहब ने कहा है कि जितनी प्लीडिंग्स हैं वो एक साथ आ जाएं और सभी पार्टीज प्रेजेंट रहें और सभी का ये प्रयास रहे कि मामले को खींचा तानी करके आगे ना बढ़ाएं और जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करें। द स्पेशल अपील इज दस डिस्पोज्ड ऑफ इन द एफोर्सेड टर्म्स, नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर जो याचिका है स्पेशल अपील की उसको डिस्पोज ऑफ किया गया, निस्तारित किया गया और सिंगल बेंच को साफ तौर पर इंस्ट्रक्ट किया गया डिवीजन बेंच के द्वारा कि इस मैटर को जितना जल्दी पॉसिबल है सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट्स की नियुक्ति का मामला है जो लगातार अपनी नियुक्ति की राह देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों अब देखा जाए तो कल की जो सुनवाई है 22 मार्च की सुनवाई है वो काफ़ी अहम होने वाली है, क्योंकि इन्हीं सारे कनेक्टेड अपील्स की जो सुनवाई है 22 मार्च को होगी। पिछले रिव्यू करवाऊंगा मैं इसमें कि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें क्या कहा था जज साहब ने कि इसमें जो डेट है 10 मार्च के बाद की दे दीजिए। यहाँ पर एजी साहब ने साफ तौर पर कहा था और उनका ये कहना था कि सरकार अभी अन्य कार्यों में व्यस्त है तो इस पर फैसला उतना जल्दी हम नहीं ले पाएंगे। और सबसे असल मुद्दा जो फंस रहा था वो यही था कि आखिरकार ये 6800 की आरक्षण सूची जो है आप ला कहाँ से रहे हैं, मतलब ये पद कहाँ से लाए गए। जज साहब ने ये भी कहा था कि जो क्या कहते हैं कि जो रिटायरमेंट से पोस्ट वैकेंट हो जा रही हैं या जो रिजग्नेशन से पोस्ट सुपर न्यूमेरिक जो पोस्ट हैं उनसे इन पदों को भरा जा सकता है। उन्होंने सुझाव भी दिया था, लेकिन जज साहब ने कहा था, सॉरी एजी साहब ने कहा था कि ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा और उन्होंने यही कहा कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का ही एक पार्ट है। अब देखते हैं कि ये क्लैरिफिकेशन जो है कल की डेट में कैसे होता है। लेकिन दोस्तों डिवीजन बेंच का आइन वक्त पर जो ऑर्डर आ गया है अब इसको भी जो करेस्पॉन्डिंग पार्टीज़ हैं वो ले जाके लगाएंगी ऑर्डर को। डिवीजन बेंच ने साफ तौर पर सिंगल बेंच को कहा भी है, तो मुझे लगता है जहाँ तक कि एक मामला 1-2 दिन में अब बहुत जल्द निपटने वाला है और इसमें जैसे ही ऑर्डर आएगा तो जो 6800 आरक्षण पीड़ित के अभ्यर्थी हैं उनको बहुत जल्द ही यहाँ पर जो नियुक्तियाँ हैं वो मिलने वाली हैं। अगर यहाँ से आप लोग साध ले गए केस को तो समझ लीजिए नियुक्तियाँ हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ से फिर सिंगल बेंच का ऑर्डर आ जाए उसको ले जाएं डिवीज़न बेंच में, फिर डिवीज़न बेंच वाले सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा जद्दोजहद हो जाएगा।
और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस मामले में सिंगल बेंच अब बहुत ही क्लियर कट आदेश देने वाली है। सिंगल बेंच ने भी साफ तौर पर पूरी तरीके से सरकार पर, भाई सरकार पर तो छोड़ेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर अलग से पोस्ट को सृजित किया नहीं जा सकता है। सुपर न्यूमेरिक पोस्ट का सलाह भी कोर्ट ने दे दिया है। कोर्ट भाई रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है, वो अपॉइंटमेंट नहीं करती है, नियोक्ता नहीं है। नियोक्ता के पास सारे राइट्स होते हैं कि किस प्रकार से वो चीज़ें कर सकते हैं। बस कोर्ट क्या कर सकती है कि उनको कुछ जो है सलाह दे सकती है, कुछ डायरेक्शंस इशू कर सकती है, वैसा कोर्ट ने किया है। तो दोस्तों अब बहुत जल्द ही आपकी नियुक्तियां होंगी। मेरे ख्याल से सरकार फिर से रिपीट हुई है, तो इस वजह से जो और उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती हैं। और साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी थी उसने 69,000 शिक्षक भर्ती का काफ़ी मुद्दा उठाया था, और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो हम आरक्षण के मुद्दे को हल करेंगे। तो इससे भी काफ़ी सारा जो वोट बैंक है वो डाइवर्ट हुआ था। तो इन सब चीज़ों को लोकसभा चुनाव में ऐसी इनकी पुनरावृत्ति ना हो, तो इस वजह से सरकार इस पर सीरियसली वर्क करने वाली है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 5% छूट के लिए कहा है। दोस्तों 5% छूट के लिए आदेश तो भले ही हो गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं पिछली 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति को साफ तौर पर कह दिया गया था, लेकिन इस पर जब बड़े लोग सामने जब तक नहीं आए, तो मेरे हिसाब से आपको मिलना चाहिए सबसे पहले अनुप्रिया पटेल जी से, और फिर इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी से, चूंकि ये ओबीसी या आरक्षित वर्ग के एक बड़े चेहरे हैं। और साथ ही साथ डिप्टी सीएम जाटों से बनाए जाने की एक बात है कि जाटो बिरादरी से एक डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो थोड़ा सा सरकार का गठन हो जाने दीजिए, और फिर देखिए राजनीतिक तरीके से आप प्रयास करें, ठीक है। तो ओबीसी जो संगठन के अच्छे खासे चेहरे हैं भाजपा के अंदर, उनसे मिले और इस मुद्दे पर बात करें। छोटा सा ये मुद्दा है, 69,000 से इतर 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% छूट का मामला है, और ये मिलना चाहिए भाई, क्योंकि जो ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स हैं, एससी को तो मिला था, ओबीसी को इन्होंने यूआर के तरीके ट्रीट कर दिया था। तो थोड़ा सा 5% रिलैक्स होना चाहिए था। तो 5% रिलैक्स से जो हज़ारों कैंडिडेट्स हैं वो अपॉइंटमेंट को पा जाएंगे। अब असल और बड़ा मुद्दा होता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या होगा। भाई 17,000 पद यही 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को प्रयास करने होंगे। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि क्या सर 17,000 पर ही भर्ती आ जाएगी। भाई अगर ऐसे आप बैठे रहोगे तो 17,000 पर ही आएगी, ठीक है। लेकिन आप अगर प्रयास करते हैं तो पोस्ट 10-5,000 बढ़ सकते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट के पोस्ट हैं उनको कंसीडर किया जा सकता है। 51,000 का हलफनामा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास हैं। अगर प्रयास सही दिशा में किया जाए, एकजुटता दिखाई जाए, तो अवश्य ही आपकी जो पदों की संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है और बढ़ सकती है। इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें हैं, और देखते हैं दोस्तों सरकार का शपथ ग्रहण हो जाए, इसके बाद इनका जो पहली कैबिनेट मीटिंग, उसके पहले ही आप लोग जैसे ही गठन हो जाए, मंत्रियों का भी बंटवारा हो जाएगा, कौन किस डिपार्टमेंट को पाया हुआ है, तो उसके बाद से आप लोगों को उस दिशा में पूरी तरीके से दोस्तों प्रयास करने होंगे, एकजुटता दिखानी होगी, तभी कार्य हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।